भागवतम क्लास में हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक पढ़ रहे हैं। आइए थोड़ी प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेलो आप लोग को आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। ओके। तो तीसरा श्लोक लेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव्य समृतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरु, निगम मतलब जितने भी वैदिक पुराण, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, वो सब के सब एक कल्प वृक्ष के समान। उस कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने चखा है। और अब वो परीक्षित को बोलेंगे और पूरे विश्व को एक तरह से सुना रहे हैं। तो इसके कारण ये और भी ज्यादा क्या हो गया है, टेस्टी हो गया है, मीठा हो गया है। जैसे एक तोता अगर एक आम के फल को चख ले तो और मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर आ, जो व्यास देव जी हैं वो बोल रहे हैं कि हे रसिक जन, जो रस के पीछे पड़े हैं, रस प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हे रसिक जन आप आइए और इस भागवतम को पीजिए, इस रस को पीजिए। कैसे? कानों से बार बार सुन करके। जो आप जितना भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं सारा आनंद इस भागवतम में मिल रहा है। ये क्या है? रसम आलय मुहुर हो रसिका भुवि भाव का। तो इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे मंगलाचरण का 3 श्लोक में पहले में वो नमस्कार करते हैं, दूसरे में वस्तु निर्देश, और आ, अब वो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको भागवत सुनने से क्या प्राप्त है। तो रस की प्राप्ति होगी। तो कल हमने रस पे थोड़ी चर्चा की थी, कैसे 12 रस होते हैं। और भौतिक जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से रसों का आस्वादन करना चाहता है। यहाँ पे आखिरी में ये आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। तो असली रूप में प्राप्त करना है तो आपको भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम एक कहानी बता रहे थे कि एक रानी का नेकलेस जो है वो चोरी हो जाता है और व्यक्ति ढूंढता है तो उसे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वो था पेड़ के ऊपर लेकिन वो पानी में डूब रहा। तो वैसे ही ये जो असली आध्यात्मिक रस है, वो भगवान के साथ ही हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ भौतिक जगत में करना चाहते हैं तो हमें भगवान के साथ में संबंध जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो सचमुच सुखी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा एक दिव्य संबंध है। जब हम उस दिव्य संबंध के अनुसार कार्य करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, बाकी भक्तों को सेवा करना चाहते हैं, तब हमें इस आनंद की प्राप्ति होती है। भौतिक जगत में क्या है, सब कोई कैसा है, हाँ, अपना अपना सेंटर बना रखा है। ये मैं हूँ, ये मेरे परिवार के जन हैं, ये बाकी देश के लोग हैं। तो मैंने अपना सेंटर बना रखा है, मेरे परिवार के लोगों ने अपना सेंटर बना रखा है, बाकी देश के लोगों ने अपना सेंटर बना रखा है। इस तरह सभी लोग क्या है, स्वार्थ, अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। और जहां ये स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं वहां पे लड़ाई होती है। तो इस भौतिक रस के आस्वादन में हमें हाँ, दिक्कतें आती हैं।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जैसे ही यहाँ भक्ति में आते हैं तो उसमें हाँ, हाँ, हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो हो जाते हैं भगवान कृष्ण। हर व्यक्ति जो है कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तो मान लीजिए ये कृष्ण को माने तो अनलिमिटेड सर्कल्स हो सकते हैं। हाँ, असीमित आप लोग हो सकते हैं। हाँ, और एक दूसरे से उनका कोई टकराव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। समसिद्धि हरितोषण। पूरे आध्यात्मिक जगत में एक ही फिलॉसफी है। क्या है? हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। अब वो नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, राम के रूप में है, वो अलग बात है। एक न एक दिव्य जो रूप है भगवान कृष्ण का, उसको वो प्रसन्न करना चाहते हैं। तो पूरी एकता है। और उनकी विभिन्नता भी है। हर व्यक्ति अलग अलग सेवा करना चाहता है। गाय अपनी तरह से सेवा करना चाहती है कृष्ण की। ग्वाल बाल उनके साथ खेल कूद करते हैं, कुश्ती करते हैं। उनके माता पिता नंद महाराज, बाकी जो बड़े लोग हैं, वो उनको पुत्र की तरह प्रेम करना चाहते हैं। गोपियां उनको अपने प्रेमी के रूप में प्रेम करते हैं। हाँ, तो इस तरह से हर व्यक्ति जो है उसका केंद्र बिंदु कृष्ण रहते हैं। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह अपने अपनी सेवाएं करते हैं। तो इस तरह असीमित भक्त जो है असीमित रूप से भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? जब हम अपने आप को, अपना स्वार्थ, कैसे मैं, इसमें से मुझे क्या मिलेगा, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये चीज हम भागवत में सुन रहे हैं और देखेंगे कैसे सभी भक्त जो है भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और बाकी भक्तों के साथ भी प्रेम का संबंध है। तो समस्त रसो वही सह, अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। हाँ, जैसे आ, अगर आप कहें कि जो हनुमान जी, हनुमान जी दास्य रस में, अर्जुन जो है वो साख्य रस में, माता यशोदा वात्सल्य रस में, राधा रानी माधुर्य रस में। लेकिन कृष्ण किस रस में है? हाँ, कोई बताना चाहेगा कृष्ण किस रस में? कृष्ण स्वयं रस में। हाँ, हाँ, जिस पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑल रस है, सारे रसों को मिला करके हाँ जो बनते हैं वो है कृष्ण। इसीलिए देखिए, सारे रंगों को अगर मिला देंगे तो काला रंग हो जाता है। तो कृष्ण जो है वह, उनका रंग, शरीर का जो रंग है वो काले काले हैं, ब्लूइश ब्लैक, लाइक मॉनसून क्लाउड्स। इसलिए उनका नाम घनश्याम है, मेघ श्याम है। जो बादल आते हैं बारिश के वक्त, जो काले बादल, नीले बादल दिखते हैं, वैसा उनका रंग। क्योंकि सारे रसों के सार है। हम्म? तो जो भी रस आपका आस्वादन करना चाहते हैं वो सब के सब आपको भगवान कृष्ण से ही मिल पाएगा। और वहीं आपको संतुष्ट कर पाएंगे। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। हाँ, तो हमारा, जैसे पिछली बार हम चर्चा करते हैं, हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। और एक पर्टिकुलर संबंध है हमारा भगवान के साथ, व्यक्तिगत संबंध। हाँ, शांत रस में, दास्य रस में, साक्ष्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में। और जब हम उस तरह से सेवा करते हैं तो एक रस का आस्वादन होता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूपेण अनुभव हो पाता है। जब आप मुक्त हो जाएंगे, सारे काम क्रोध वासना से मुक्त हो जाएंगे और भगवान सिर्फ सेवा करने की इच्छा बचेगी, तब आप इसका आस्वादन कर पाएंगे। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन प्रदर्शन क्रोध, रौद्र, क्रोध आदि भौतिक रूप में होता है। तो यहाँ पे वह विकृत है। हाँ, जैसे दूध होता है, दूध को विकृत करके दही बन जाता है। हाँ, तो अब वो दूध का कार्य नहीं करेगा। हाँ, तो वैसे ही जो शुद्ध प्रेम है वह यहाँ पे जब आता है तो काम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक बार भगवान वामन देव का अवतार हुआ और वो जाते हैं बलि महाराज के पास। तो वामन देव बहुत छोटे थे, बटु वामन थे। और भारत में जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी छोटे होते हैं, और बटु हो गया तो और भी छोटे। तो जो छाता लेके गए, वो छाता से उनका पूरा शरीर ढक गया था। तो दूर से बलि महाराज ने देखा तो बोले, देखे अरे क्या, एक तो चलता हुआ छाता आ रहा है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। फिर पास आए तो देखिए दिव्य बालक
भगवान स्वयं वामन देव थे, तो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आइए ब्राह्मण देवता, आपको हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो बोलते हैं मुझे बस थोड़ा 3 पग भूमि चाहिए, वो हमें दे दीजिए। और फिर वो संकल्प लेते हैं कि हम देंगे। तो वहां पे उनकी बहन थी, वो बहन देखती है अरे ये छोटा बालक कितना मासूम, कितना आ, ये आकर्षक है, काश ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाता। तो उनको उसके अंदर एक मातृत्व का रस आया, भाव आया। लेकिन फिर जब वामन देव ने सारा सब कुछ ले लिया, बलि महाराज का, उनको बंधक बना लिया, तो गुस्से में बोलते कि मैं इसको इसको अपने दूध में जहर मिला के पीऊंगी। इतनी क्रोधित हो गई। तो भगवान ने वो सब याद रखा, तो अगले अवतार में जब आते हैं कृष्ण के रूप में, तो यह जो थी स्त्री, वह पूतना राक्षसी बन जाती। और वो आकर के भगवान को जहर लगा हुआ अपने स्तनों को जहर लगा के आती है, काल को जहर लगा के आती है और मारने का प्रयास करती है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञाम सपायत अपि असाध्वी देवे गतिम दात्री उचितो ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। लेकिन भगवान सबसे दयालु व्यक्ति, उन्होंने और उसको उसका दूध पिया, दूध के साथ उन्होंने पूरा उसका प्राण वायु खींच लिया। उसको बहुत दर्द हुआ, लेकिन सारा का सारा जो उसका पाप था वो छीन लिया। अब उसके अंदर सिर्फ एक इच्छा रह गई, भगवान को सेवा करने का, भगवान को दूध पिलाने का। एक गाय माँ की तरह उन्होंने उसको पद दिया अपने आध्यात्मिक जगत में। तो अभी माता यशोदा को मदद करती है। तो इस तरह से जो भौतिक, उसका तो भौतिक इच्छा थी एक तरह से, लेकिन भगवान के साथ संबंध उनका ना वो शुद्ध हो गया। और अब वो आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ? यहाँ पे वो मारना चाहती थी भगवान को, अब वहां पे वो भगवान की सेवा कर रही है। तो जब हम कृष्ण से संबंध होता है हमारा, तो हमारा जो भी जिस भी तरीके से हम उनको अप्रोच करें, वो भगवान उसको शुद्ध करके आध्यात्मिक रूप में हमको मौका देंगे अपने धाम जाने का और वहां पे इन रसों का स्वागत करने का। हम्म। अतः जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते हुए समझ सकता है। तो जब आप जानते हैं कि मूल तत्व, मूल रूप से ये आध्यात्मिक रस है, हाँ, तब आप यहाँ जो छद्म रूप है, यहाँ जो उसका विकृत रूप है, उसको भौतिक रसों को भी जान पाएंगे। हाँ, आप देखिए, जो व्यक्ति है भगवान के धाम में अगर नहीं रहना चाहता, तो फिर यहाँ पे आके वही रसों का सेवन करना चाहता है। वो भी चाहता है मेरे एक माता पिता हो, उनके साथ प्रेम का दान प्रदान करे। वो भी चाहता है मेरे मित्र हो, हाँ, मेरी प्रेमिका हो, मेरे दास हो। हाँ, कुछ लोगों के साथ तो बस दूर से रिश्ता, हाँ, नमस्कार वाला रिश्ता हो, शांत भाव हो। तो वो वही रसों का यहाँ पे मतलब बनाना चाहता है, लेकिन अपने आप को सेंटर बना करके, कृष्ण को सेंटर नहीं, अपने आप को सेंटर बना के, अपने स्वार्थ, और इसके विकृत हो जाता है। तो ये जानता है वह इन रसों को समझ सकता है। विद्वान अध्येता, जो विद्वान व्यक्ति, जो पढ़ने वाला है, वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। जो असली में विद्वान है, लर्नेड है, वो शुद्ध रूप में रसों का आस्वादन करना चाहता है। हम्म? हाँ, प्रारंभ में वो परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा के एकाकार होने के बोझ से ऊपर नहीं जा पाता। तो शुरुआत में भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, मायावादी लोग जैसे भगवान बनना चाहते हैं। तो इस कारण वो एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, अध्यात्म में ब्रह्म ज्योति तक जाता है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, उसको आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग करना पड़ेगा और सेवा की भावना को विकसित करना पड़ेगा। इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। यह दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मन वांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। तो अब इस भागवत में ये सारा रस जो है उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको बार बार सुनने से। क्यों? क्योंकि इसमें वैदिक ज्ञान ज्ञान का पक्व फल है, मैच्योर फ्रूट है, ये पूरा पका हुआ फल है सारे साहित्य का। और जब हम इसको विनीत भाव से श्रवण करते हैं, नम्र होकर के कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान को प्राप्त करना है, इस भाव से सुनते हैं, तो हमें यह रस प्राप्त हो सकता है। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। हाँ, तो किससे सुन रहे हैं ये हमें जानना जरूरी है। सही स्रोत से, जो परंपरा में आ रहे हैं भक्त, उनसे ही सुनना चाहिए।
श्रीमद् भागवतम को पूर्णतः उपयुक्त उपयुक्त सोच से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले मनारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो यह जो दिव्य साहित्य है न, ब्रह्मा जी से नारद मुनि सुनते हैं, नारद मुनि फिर व्यास देव को देते हैं। आगे हम लोग तीसरे चौथे चौथे पचवे अध्याय में पूरा सुनेंगे उनके जो दिव्य आदेश हैं। कैसे व्यास मुनि जो है वह सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी अंदर से खोखला महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने नारद मुनि आके बोला कि भाई तुमने कृष्ण का गुणगान नहीं किया है सफिशियंट, सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी ऐसा ग्रंथ लिखो कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेम के बारे में बात हो, दिव्य रस की बात। तो फिर ये शास्त्र लिखते हैं। और फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। और फिर ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। अब सुखदेव गोस्वामी कौन है उनके बारे में सुन लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे। और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक लौकिक दृष्टि से नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। तो पहले जन्म से ही वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उनको ये कुछ तपस्या, ब्रह्मचर्य, गुरु को स्वीकार करके जो गुरुकुल में सारी शुद्धिकरण का विधि पालन करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपितु तीनों गुण से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुष भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी रचना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षित होती है। तो यह जो तीनों गुणों से मुक्त होने के कारण वह भगवान के प्रति आकर्षित हुए। शुरुआत में क्या होता है, वह ब्रह्म ज्ञान के स्तर पे थे और अपने परिवार को छोड़ के वो चले जाते हैं। व्यासदेव उनके जो पिता हैं उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वो आते नहीं। तो व्यासदेव क्या करते हैं, अपने कुछ शिष्यों को वो भागवत के कुछ श्लोक जो मैंने बताया, अहो भक्ति श्लोक वो, और बरहा पीड़ा में से करके दसम स्कंद में एक श्लोक आता है, वो दोनों याद करा दिया। और वो लकड़हारे के वेश में जाकर के जंगल में लकड़ी काटते हुए गा रहे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो बड़े आकर्षित हुए, ये क्या है। तो भाई अब श्रीमद भागवतम है ना, क्यों किसके पास है, हमारे गुरुदेव व्यास आपके पिता हैं। तो तब वो वापस आते हैं और सुनते हैं। और फिर जब वो सुनते हैं तब उन्हें शुद्ध भक्ति एक तरह से प्राप्त होती है। भक्ति था उनके पास, लेकिन एक तरह से भगवान ये उनको कवर अप कर देते हैं ताकि वो भागवत का गुणगान हो सके। तो जब वो भागवत सुनते हैं तब उन्हें पूर्ण रूप में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है और उसके बाद फिर वो आस्वादन करते हैं। तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षित होती है। तो जो मुक्त जीव होते हैं वो ज्यादा आकर्षित होते हैं भगवान की लीलाओं से। वह यह नहीं देखते कि हम किस स्थिति में, भौतिक स्थिति में, वह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा की जाए। सांसारिक लोग क्या है, भगवान को छोड़ करके भौतिक चीज में ज्यादा, कैसे पैसा मिले, कैसे स्त्री का सुख मिले, पुरुष का सुख मिले, कैसे दुनिया में यश का प्राप्त करे, इसी में लोग लगे। लेकिन मुक्त आत्मा जो है वो भगवान के पीछे पागल रहते। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। तो यहाँ पे दूसरी चीज बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, उन्हीं के साथ आप रस का आस्वादन कर सकते हैं। आप किसी निराकार वस्तु, किसी प्रकाश के साथ, एक दीवार के साथ आप प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। प्रेम का आदान प्रदान जीवित व्यक्ति चाहिए। हाँ, आप व्यक्ति के रूप में और वो व्यक्ति के रूप में अपनी इच्छाओं के अनुसार सेवा का आदान प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो रसाद प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ चाहिए, तो आप जाइए उसको दीजिए, उसको एक टॉफी दीजिए, चॉकलेट दीजिए, तो खुश हो जाता है। तो उसकी खुशी देख करके हमें खुशी होती है। हाँ? तो इस तरह से वो दिव्य आदान प्रदान होता है। तो भगवान इसी तरह भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्त देख करके और उनकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास है, फिर भगवान और उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से शाश्वत काल तक भगवान एक दूसरे को, हाँ, और भक्त एक दूसरे को सेवा करके इस रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं।
और ये व्यक्तिगत आदान प्रदान जो है ढूंढ रहे हैं। हम्म। श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्ति कामी हो या परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाली हो। तो आपको भौतिक सुख चाहिए, वो भी इस भागवत को सुन सकता है। आपको भगवान के साथ एकाकार होना है, मर्ज होना है, वो लोग भी इसको सुन सकते हैं, उनको भी आध्यात्मिक रस मिलेगा। और जो परमहंस हैं, मुक्त आत्मा है, प्रेमी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भी यह रस का आस्वादन हो सकता है मात्र ये श्रीमद् भागवतम को सुन करके। क्योंकि इसमें क्या है, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन और क्रमबद्ध रूप से एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करके वह भगवान के उच्चतम धाम वृंदावन धाम और जो रास लीला है और द्वारका लीला मतलब उन सब का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। नरसिंह देव का अवतार, कृष्ण गरबा का अवतार, हाँ भगवान राम का अवतार, कुरुमा अवतार, हाँ, और कैसे भगवान ने गजेंद्र को बचाया, ये सब का लीलाओं का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में। तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए इस ग्रंथ का, और जितना हो सके ना क्लास के बाद भी आप चाहें तो इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का यही सबसे आसान तरीका है। हरे कृष्ण। और यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। हमने देखा कैसे श्रीमद् भागवतम में दिव्य रस का जो आध्यात्मिक रस है उसके बारे में बताया गया है। भौतिक रस में व्यक्ति वही चीजों को प्राप्त करना चाहता है लेकिन विकृत रूप है और इसलिए वो असंतुष्ट रहता है और उसका एक एंड है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है, हाँ, तो वह दाम्पत्य सुख उसको कुछ दिन तक ही वो रख पाएगा, आस्वादन कर पाएगा, वात्सल्य रस का कुछ दिन तक आस्वादन कर पाएगा। कुछ समय बाद उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा या उसको वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, किसी की स्त्री चली जाती है कहीं और किसी और व्यक्ति के साथ, या जो उसके बेटे हैं वो अपना घर अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। तो वो भौतिक रस जो है उसका एक तय है, एक लिमिट होता है आस्वादन का। लेकिन आध्यात्मिक रस आप हमेशा आस्वादन कर सकते हैं और वही दिव्य लीलाओं के द्वारा यहाँ पे आगे है इसमें बताया गया। और इससे मुक्त आत्माओं से सुनना चाहिए जो परंपरा में ज्ञान देते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव, तब हम इसका आस्वादन करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, म्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण।